हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी। पिछले वीडियो के अंदर हमने नया किंगडम स्टार्ट किया था, किंगडम फंजाई, और किंगडम फंजाई के जनरल करैक्टरिस्टिक को हमने स्टडी किया था। इस वीडियो के अंदर हम आज स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे होता है और कितने टाइप का होता है। देन वी स्टार्ट द फर्स्ट क्लास एस्कोमाइसिटीज ऑफ द फंजाई। ओके स्टूडेंट, सो पिछले वीडियो के अंदर हमने जनरल करैक्टरिस्टिक में स्टडी की थी फंजाई होते क्या हैं। दे आर सेप्रोफिटिक, दे आर पैरासिटिक, ओके। एब्जॉर्प्टिव टाइप न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट इन द फंजाई। पहले जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले की बात है, इनको पहले किस में कंसिडर किया जाता था? प्लांट्स के अंदर, लेकिन इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होती। इनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। तो विटेकर ने क्या किया, विटेकर से पहले जो कॉपलैंड थे उन्होंने इसको क्या किया था, प्लांट से निकाल कर इसको एक अलग किंगडम बना दिया, फंजाई। Okay, so today we discuss the reproduction type in the fungi, how fungi are reproduced, यानी फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ओके, तो फंजाई में दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, वेजिटेटिव एंड स्पोर बाय स्पोर। वेजिटेटिव इज डन बाय फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड फीजन। अब फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, किसी भी कारणवश या एक्सीडेंटली कोई भी माइसीलियम अगर टूट जाए दो भागों के अंदर, तो वो नई ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी नई फंजाई का माइसीलियम बना देते हैं। फॉर एग्जांपल म्यूकर, म्यूकर के अंदर ये पाया जाता है, इसको ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। बडिंग यीस्ट के अंदर होता है। ओके, यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है, बाकी सभी फंजाई के मल्टी सेलुलर फंजाई है। यीस्ट क्या होती है, यूनिसेलुलर फंजाई है। नेक्स्ट फीजन, बाइनरी फीजन। ओके, वी डिस्कस इन बैक्टीरिया फीजन, ये भी किस में होता है, यीस्ट के अंदर। अब बडिंग में क्या होता है, जैसे ये माइसीलियम है किसका, यीस्ट का। अब इसके ऊपर एक बड बनती है और बड के ऊपर फिर से बड बनने लग जाती है, यानी एक चेन ऑफ बड बन जाती है। 10th क्लास में आपने पढ़ा था। ओके, तो ये बड फॉर्मेशन हो रही है, ये किस में हो रही है, बडिंग के अंदर। जैसे ये बड अलग होती है तो एक नया माइसीलियम बना देती है, नया माइसीलियम बना देती है। ओके, सो दीज आर द टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंजाई, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड फ्यूजन। नाउ वी मूव ऑन स्पोर बाय स्पोर फॉर्मेशन। ओके, फंजाई के अंदर कुछ स्पेशल टाइप के स्पोर्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल कोनिडिया, स्पोरेंजियोफोर, जूस्पोर एंड एप्लेनोस्पोर। ओके, इसके अंदर जो कोनिडिया होते हैं इनकी ओरिजिन एक्सोजीनस होती है, ये कोनिडियोफोर के ऊपर बनते हैं। किस टाइप से बनते हैं, जैसे ये कोनिडियोफोर है, वह संरचना जिसके ऊपर कोनिडिया बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर। अब इसके ऊपर क्या होती है, कोनिडिया की एक चेन बन जाती है इस टाइप से, ये एक्सोजीनस ओरिजिन होता है इनका। ओके, और जैसे ये कोनिडिया अलग होते हैं और क्या बना देते हैं, नया माइसीलियम बना देते हैं। तो इनकी ओरिजिन कैसे होती है, एक्सोजीनस होती है, बाहर की ओर बनते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर एंड एप्लेनोस्पोर, इनकी ओरिजिन कैसे होती है, ये एंडोजीनस ओरिजिन होती है। ओके, जूस्पोर्स आर मोटाइल इन नेचर, एप्लेनोस्पोर एंड स्पोरेंजियोस्पोर आर नॉन मोटाइल इन नेचर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर एंड स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर एंड एप्लेनोस्पोर आर नॉन मोटाइल एंड जूस्पोर्स आर मोटाइल इन नेचर, यानी इनके अंदर फ्लैजिला पाए जाते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, किसी के अंदर 1 टाइप टेंसिल टाइप का होता है। ओके, तो 2 टाइप के फ्लैजिला इसके अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट वी मूव ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डन बाय स्पेशल टाइप ऑफ स्पोर्स विच आर फॉर्म्ड इन द फंजाई। फर्स्ट टाइप इज oospore, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। और ये सभी स्पोर्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं। ओके, ये अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं। अब फंजाई के अंदर 3 टाइप का रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फर्स्ट इज आइसोगेमस, सेकंड एनाइसोगेमस एंड थर्ड oogamous। थर्ड टाइप होता है oogamous। अब इनमें अलग अलग टाइप के स्पोर्स बनते हैं, जैसे oogamous में oospores बनेंगे। ओके, एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंदर एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। और ये जो स्पोर जब अलग होते हैं या स्प्रेड होते हैं तो ये जर्मिनेट करके क्या बना देते हैं, नया माइसीलियम बना देते हैं। अब फंजाई के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एक कॉम्प्लिकेटेड मेथड होता है।
सबसे पहले फंजाई के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टेप होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। ओके, 2 माइसीलियम पास आते हैं। ओके, उनकी सेल्स जो हाइफा की जो सेल्स होती है उनके जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं उनका फ्यूज़न होता है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगेमी। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? अगर कोई मान लो मेरे पास एक प्लांट सेल है और मैंने इसकी सेल वॉल को निकाल दिया तो पीछे बचता है प्रोटोप्लास्ट। ओके, अब प्रोटोप्लास्ट के ऊपर सेल मेम्ब्रेन भी है, अगर मैं सेल मेम्ब्रेन को निकाल दूँ तो पीछे बचता है प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म जब आपस में फ्यूज़ होता है, ओके, जब फ्यूज़ होता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगेमी। ओके, इट इज़ फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन द मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स। ये मोटाइल में भी हो सकता है और नॉन मोटाइल में भी हो सकता है। सेकंड जो स्टेप होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, उसको बोलते हैं कैरियोगेमी। ओके, प्लाज्मोगेमी पहले होता है, कैरियोगेमी बाद में होता है, यानी कि फ्यूज़न ऑफ 2 न्यूक्लियाई, फ्यूज़न ऑफ 2 न्यूक्लियाई। अब न्यूक्लियस का क्या होता है? आपस में फ्यूज़न होता है, उसको क्या बोलते हैं? कैरोगेमी, कैरियोगेमी। कैरियोगेमी के बाद इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? मियोसिस होता है, जिससे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स, यानी कि जैसे ही जाइगोट न्यूक्लियस का फ्यूज़न होगा, न्यूक्लियस का फ्यूज़न होगा तो एक 2n स्ट्रक्चर बनेगी, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगी। अब इस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा, जिसको रिडक्शनल डिवीज़न बोलते हैं। जैसे मियोसिस होगा तो जाइगोट किस में चेंज हो जाएगा? स्पोर्स में चेंज हो जाएगा। कौन से? इस टाइप के स्पोर्स। ये हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे और ये हैप्लॉइड स्पोर जब जर्मिनेट करते हैं तो क्या बनाते हैं? नया माइसीलियम बना लेते हैं। तो फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप्स होते हैं मेन कौन से? प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। कई बार इनका क्रम पूछ लेते हैं नीट के अंदर। सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होता है, फिर कैरियोगेमी होता है, फिर मियोसिस होता है। लेकिन प्लांट सेल के अंदर अपने देखें तो पहले कैरियोगेमी हो जाता है, वहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीज़न हो जाता है, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं उसको। ओके, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। लेकिन यहाँ नाम क्या? प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी। गेमी मीन्स फ्यूज़न। ओके, कैरियोकाइनेसिस मीन्स ओके न्यूक्लियस का क्या हो रहा है? डिवीज़न हो रहा है। लेकिन कैरियोगेमी मीन्स फ्यूज़न ऑफ द न्यूक्लियस, यहाँ फ्यूज़न हो रहा है न्यूक्लियस का। ओके, when a fungus reproduce sexually, 2 haploid hyphae of compatible mating type come together and fuse। तो पास आते हैं और फ्यूज़ हो जाते हैं। ये क्या होता है? प्लाज्मोगेमी। In some fungi the fusion of 2 haploid cell immediately result in diploid cell। जैसे ही जुड़ेगी और डिप्लॉइड सेल बना देती है। However, in other fungi, for example, ascomycetes and basidiomycetes, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नीट के अंदर आ सकता है। In other fungi, ascomycetes and basidiomycetes, an intervening dikaryotic stage, जब डाइकैरियोटिक फेज होती है, मतलब प्लाज्मोगेमी हो जाती है, प्लाज्मोगेमी होने के बाद कैरोगेमी नहीं होती, वो न्यूक्लियस पड़े रहते हैं उसी के अंदर। ठीक है, n+n स्ट्रक्चर पड़ी है, हैप्लॉइड पड़ी है, लेकिन उनके अंदर आपस में फ्यूज़न नहीं हुआ, तो एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस आ गए, तो उसको क्या बोलेंगे? डाइकैरियोटिक फेज और डाइकैरियोन। ओके, फिर क्या होता है? इनका कैरोगेमी होता है। कैरियोगेमी के अंदर ये न्यूक्लियस क्या होते हैं? फ्यूज्ड होते हैं और जाइगोट बनाते हैं। पहले डाइकैरियोटिक स्टेज बनती है एस्कोमाइसेटीज एंड बेसिडियोमाइसेटीज में। ओके, अक्कर सच ए कंडीशन कॉल्ड डाइकैरियोन एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एस्कोमाइसेटीज एंड बेसिडियोमाइसेटीज जो क्लासेस होती है उनके अंदर प्लाज्मोगेमी के बाद क्या बनती है? डाइकैरियोटिक फेज बनती है, और डाइकैरियोटिक फेज के बाद में क्या होता है? न्यूक्लियस का फ्यूज़न होता है, फिर क्या होता है? कैरियोगेमी होता है, फिर मियोसिस होता है। और ये एस्कोमाइसेटीज और बेसिडियोमाइसेटीज क्लास का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ओके, अब यहाँ देखो जो मैंने लिखा उसको एक साइकिल के अंदर रिप्रेजेंट किया। गैमीट्स और गैमेटिक न्यूक्लियाई आते हैं। ओके, हैप्लॉइड होते हैं दोनों। इनके अंदर पहले क्या होती है? प्लाज्मोगेमी होती है। अब प्लाज्मोगेमी में n+n, ये अगर एस्कोमाइसेटीज और बेसिडियोमाइसेटीज की बात कर रहे हैं तो पहले क्या बनेगा? डाइकैरियोन बनेगा। डाइकैरियोन के बाद क्या होगा? न्यूक्लियस फ्यूज्ड होंगे, कैरियोगेमी होगी। कैरियोगेमी मतलब फ्यूज़न होगा न्यूक्लियस का। फिर क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट क्या होता है? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। अब इस जाइगोट में क्या होगा? मियोसिस होगा, और मियोसिस होने से फिर क्या होंगे? हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट होंगे और हैप्लॉइड बॉडी बनाएंगे। ओके, सो दिस इज द साइकिल, सेक्सुअल साइकिल ऑफ द फंजाई। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई। अब हम बात करते हैं
classification of the fungi. In last video we classified fungi into 4 classes: Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes. Deuteromycetes is also known as fungi imperfecti. क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है. ओके, सो टुडे वी डिस्कस फर्स्ट क्लास Phycomycetes. Phycomycetes further divided into 2 subclasses: Oomycetes and Zygomycetes. Oomycetes and Zygomycetes. Okay, found in aquatic habitats and on decaying wood in moist and damp places or as obligate parasite. अब यहाँ पे एक वर्ड है obligate parasite. Obligate parasite वो होते हैं अगर उनको होस्ट ना मिले तो ये सर्वाइव नहीं कर सकते. ठीक है, जैसे होस्ट मिलेगा तो ये अपना न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर देते हैं, और अगर इनको होस्ट ना मिले तो ये आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते. तो उस प्रकार के पैरासाइट को क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट. ऑन प्लांट्स द माइसीलियम इज एसेप्टेड एंड सिनोसाइटिक. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो माइसीलियम होता है फंजाई का, वो क्या होता है? एसेप्टेड होता है या सेप्टेड होता है? किस टाइप से? जैसे ये माइसीलियम हाइफी है, अगर इस हाइफी के अंदर सेप्टा बने, ठीक है, तो इस प्रकार के माइसीलियम को क्या बोलेंगे? सेप्टेड माइसीलियम. और इस सेल के पास क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है. ओके, और अगर कोई सेप्टेशन ना हो, सीधा माइसीलियम पड़ा है और मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर पड़ी है, ठीक है, अब इस प्रकार के माइसीलियम को क्या बोलेंगे? सिनोसाइटिक माइसीलियम बोलेंगे. तो फाइकोमाइसेटीज के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर दोनों टाइप के माइसीलियम होते हैं, एसेप्टेड एंड सिनोसाइटिक माइसीलियम इसमें पाया जाता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर्स और एप्लेनोस्पोर. एप्लेनोस्पोर अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, जूस्पोर फेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, और जूस्पोर्स क्या होते हैं? मोटाइल इन नेचर होते हैं. एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल इन नेचर होते हैं. दीज स्पोर्स आर प्रोड्यूस इनसाइड नॉन मोटाइल स्पोरेंजिया, यानी कि ये इनसाइड बनते हैं तो इनका ओरिजिन कैसा होगा? एंडोजीनस ओरिजिन होगा. लेकिन कोनिडिया का ओरिजिन कैसे पढ़ा था आपने? एक्सोजीनस ओरिजिन. जूस्पोर एप्लेनोस्पोर का ओरिजिन कैसा होता है? एंडोजीनस होता है. और किस में बनते हैं ये? स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं. अगर जूस्पोर बनते हैं तो जूस्पोरेंजिया, एप्लेनोस्पोर बनते हैं तो एप्लेनोस्पोरेंजिया बोलते हैं उसको. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बी आइसोगेमस एंड आइसोगेमस वी डिस्कस हियर. आइसोगेमस मीन्स बोथ द गैमेट्स आर सेम शेप होती है उनकी. एन आइसोगेमस में एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, ठीक है, और ओगेमस के अंदर क्या होगा? छोटा होगा बड़ा होगा, और जो छोटा होता है वो क्या होता है? मोटाइल होता है. ओके, दिस कंडीशन इन आइसोगेमस, एन आइसोगेमस एंड ओगेमस टाइप. एल्गी के अंदर भी हम डिस्कस करेंगे कैसे होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट. फ्यूजन ऑफ गैमीट से क्या बनता है? जाइगोस्पोर. जाइगोस्पोर में फिर क्या होता है? मियोसिस. मियोसिस से क्या बनता है? न्यू माइसीलियम. ये हमने डिस्कस किया है यहाँ पे. ओके, फॉर एग्जाम्पल फाइकोमाइसेटीज मेंबर फाइटोप्थोरा. इट इज़ अ मेंबर ऑफ सबक्लास ओमाइसेटीज. फाइटोप्थोरा, राइजोपस, म्यूकर एंड एल्बुगो, दीज आर द मेंबर ऑफ जाइगोमाइसेटीज. ओके, फाइटोप्थोरा इज द मेंबर ऑफ Oomycetes. Subclass Oomycetes, Rhizopus, Mucor and Albugo are the member of Zygomycetes. अब पीछे हमने बात की थी म्यूकर को क्या बोलते हैं? इसको ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं. और एल्बुगो को सिस्टोपस भी बोलते हैं. एल्बुगो को क्या बोलते हैं? सिस्टोपस भी बोलते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट फाइकोमाइसेटीज. एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपने. सो दिस इज ऑल अबाउट फाइकोमाइसेटीज. Now we move on the second class of the fungi, class Ascomycetes. Ascomycetes. These are also known as sac fungi. Sac fungi. अब इनको sac fungi क्यों बोलते हैं? इनके अंदर एक sac या pouch like structure बनती है जिसके अंदर ascospores बनते हैं. ओके, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? sac fungi. Ascomycetes are mostly multicellular, rarely unicellular. सभी फाइकोमाइसेटीज, लगभग सभी फाइकोमाइसेटीज क्या होते हैं? मल्टी सेलर होते हैं. लेकिन रेयरली यूनिसेलर एक मेंबर है जो क्या होता है? यूनिसेलर होता है. यीस्ट, अभी डिस्कस किया था पीछे. यीस्ट क्या होता है? यूनिसेलर होता है. सेकेरोमाइसिस सीरेवेसी एक एग्जांपल है यीस्ट का. दे आर सेप्रोफाइटिक. ये सेप्रोफाइटिक होते हैं. डिकम्पोजर्स होते हैं. पैरासिटिक और कॉर्पोरोफाइलस. कॉर्पोरोफाइलस मीन्स जो काउ डंग के ऊपर और अपना सर्वाइव करते हैं. ओके, ग्रोविंग ऑन डंग. दे आर ग्रोविंग ऑन डंग, कटल डंग, उसके ऊपर ये सर्वाइव करते हैं. उसको बोलते हैं कॉर्पोरोफाइलस. नीट का क्वेश्चन है कॉर्पोरोफाइलस क्या होते हैं?
जो काउ डंग के ऊपर फंजाई होती है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्पोरोफाइलस। माइसीलियम इज सेप्टेट, अभी बताया सेप्टेट कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है, यानी इसकी ब्रांचेस बन जाती है इस टाइप से। ओके, एंड पोरस होता है, अभी इसके ऊपर डिफरेंट काइंड के पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, उन स्पोर से क्या होता है, सेल का आपस में क्या होता है, एसोसिएशन बना रहता है, बॉर्डेड पिट्स पाए जाते हैं इसके अंदर। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कोनिडिया है, ये आ गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोनिडिया का ओरिजिन कैसा होता है, एक्सोजीनस होता है। ओके, कोनिडिया आर ओरिजिनेटेड एक्सोजीनस ऑन कोनिडियोफोर। कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजीनसली ऑन कोनिडियोफोर और ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस न्यू माइसीलियम। जैसे ये जर्मिनेट करेंगे तो क्या बनाएंगे, नया माइसीलियम बनाते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस एंडोजीनसली इन सैक लाइक एस्काई, सैक लाइक एस्काई। ओके, सिंगुलर वर्ड होता है इनका एस्कस। ओके, कई बन जाती है एस्काई, तो एक एस्काई को क्या बोलेंगे, एस्कस। एस्काई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प। ये फ्रूटिंग बॉडी बनाती है तो उसको क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प बोलते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है देखो इसके अंदर, ये प्लाज्मोगेमी, डाइकैरियोटिक फेज पीछे डिस्कस किया, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, फिर क्या होता है, मियोसिस होता है, एस्कोस्पोर बनते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, 4 to 8 एक एस्काई के अंदर बनते हैं, एस्कस के अंदर बनते हैं। ओके, एंडोजिनसली इनका ओरिजिन होता है और जैसे ये जर्मिनेट करते हैं तो क्या बनाते हैं, नया माइसीलियम बना देते हैं या न्यू फंजाई बना देते हैं। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, फॉर एग्जांपल यीस्ट, Saccharomyces cerevisiae is employed in bakeries and breweries industries। बेकरीज के अंदर और बीवरेज इंडस्ट्रीज़ के अंदर इनका यूज़ किया जाता है फर्मेंटेशन के अंदर। पेनिसिलियम नोटेटम इज़ एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाई जाती है किससे, पेनिसिलियम नोटेटम से। ठीक है, अब तो इसका वाइडली यूज़ किया जाता है, तो दूसरी भी स्पीसीज होती है जो पेनिसिलियम की, उनसे इनको बनाया जाता है। न्यूरोस्पोरा क्रासा इज़ वाइडली यूज्ड फॉर बायोकेमिकल एंड जेनेटिक रिसर्च। ठीक है, न्यूरोस्पोरा का यूज़ किस में किया जाता है, बायोकेमिस्ट्री और जो जेनेटिक रिसर्च वर्क होता है उनके अंदर न्यूरोस्पोरा का यूज़ किया जाता है। इसलिए न्यूरोस्पोरा को क्या बोलते हैं, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, क्योंकि ड्रोसोफिला का यूज़ मॉर्गन ने किया था किसके अंदर, जेनेटिकल स्टडी के अंदर। ओके, सो दीज आर इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द एस्कोमाइसिटीज। तो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया हाउ फंजाई आर रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड meiosis. Then we study about 2 classes. Phycomycetes is divided into 2 subclasses, Oomycetes and Zygomycetes, and second class is Ascomycetes. Okay, next video we discuss about next class Basidiomycetes and Deuteromycetes and economic importance of fungi. Okay, so please subscribe my channel and press the bell icon also. Thank you, student.